परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह नहीं करता कि वह गलत दिशा में चलता है, बल्कि यह करता है कि वह अपने भीतर की दिशा को रोज भूल जाता है। और यही भूल धीरे धीरे उसकी तकदीर को रोकने लगती है। बहुत लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां, लोग या समय उनके मार्ग में बाधा है, लेकिन योगानंद स्पष्ट करते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और परिस्थितियों का परिणाम मानता रहेगा, तब तक उसकी चेतना सीमित रहेगी। रोज की यह छोटी सी भूल कि मैं वही हूं जो आज घट रहा है, व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देती है। जब मनुष्य सुबह उठकर अपने अस्तित्व को केवल चिंताओं, योजनाओं और अपेक्षाओं से जोड़ लेता है, तब वह अनजाने में अपनी आत्मिक शक्ति को पीछे छोड़ देता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा को भूलना कोई एक बार की गलती नहीं, यह रोज दोहराई जाने वाली आदत है। व्यक्ति ध्यान करता है, नाम जप करता है, ज्ञान सुनता है, लेकिन दिन के अधिकांश समय वह स्वयं को भय, तुलना और अधूरेपन में जीता हुआ पाता है। यही विरोधाभास जीवन में रुकावट बन जाता है। जब भीतर और बाहर की दिशा अलग अलग हो जाती है, तब ऊर्जा बिखर जाती है और परिणाम रुक जाते हैं। योगानंद सिखाते हैं कि जीवन आगे तब बढ़ता है जब व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार यह स्मरण कर ले कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह स्मरण कोई शब्द नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। जैसे ही मनुष्य अपने विचारों को अंतिम सत्य मानना छोड़ देता है, वैसे ही भीतर एक हल्कापन आता है। यही हल्कापन मार्ग खोलता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि सफलता के लिए अधिक प्रयास चाहिए, लेकिन योगानंद बताते हैं कि कई बार अधिक प्रयास नहीं, बल्कि सही स्मरण चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर होता है, तब उसके निर्णय बदलते हैं, उसके शब्द बदलते हैं, और वही परिवर्तन बाहरी जीवन में अवसर बनकर प्रकट होता है। तकदीर कोई अलग शक्ति नहीं है, वह आपके रोज के मानसिक रुख का विस्तार है। यदि आप रोज स्वयं को सीमित मानते हैं, तो जीवन भी सीमित ही उत्तर देगा। और यदि आप रोज, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही, अपने भीतर की शांति और आत्मा की उपस्थिति को स्मरण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वही स्मरण आपके मार्ग से अदृश्य रुकावटों को हटाने लगता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं, कठिन है स्वयं को भूलना छोड़ देना। जिस दिन यह भूल छूटने लगती है, उसी दिन जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगता है, बिना संघर्ष के, बिना दबाव के, और वही अवस्था वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत है। परमहंस योगानंद आगे बताते हैं कि जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह रोज जिस भूल को दोहराता है वही उसकी प्रगति को रोक रही है, तब सबसे कठिन कार्य उसे सुधारना नहीं, बल्कि उसे पहचानना होता है। क्योंकि यह भूल बहुत साधारण दिखती है, लेकिन जड़ बहुत गहरी होती है। यह भूल है स्वयं को परिस्थितियों का दास मान लेना और भीतर की शक्ति को बाहरी घटनाओं पर निर्भर कर देना। व्यक्ति कहता है कि जब हालात ठीक होंगे तब मैं शांत रहूंगा, जब लोग बदलेंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब सफलता मिलेगी तब मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, और इसी प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकल जाता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी प्रतीक्षा नहीं करती, प्रतीक्षा केवल मन करता है। जिस क्षण मनुष्य यह समझ लेता है कि शांति कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्तमान की स्थिति है, उसी क्षण चेतना का रुख बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत गहराई से घटता है। जब आप दिन में बार बार यह स्मरण करते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं, तब धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही ढीलापन जीवन में प्रवाह लाता है। योगानंद बताते हैं कि ईश्वर की सहायता अचानक नहीं आती, वह पहले भीतर स्पष्टता के रूप में उतरती है। आपको अचानक सही शब्द सूझने लगते हैं, सही निर्णय सहज लगने लगते हैं, और जिन रास्तों पर पहले भय था, वहां अब विश्वास दिखाई देने लगता है। यही संकेत है कि भीतर की भूल सुधरने लगी है। बहुत लोग यह पूछते हैं कि यदि सब भीतर से बदलता है तो बाहरी संघर्ष क्यों रहता है? और योगानंद उत्तर देते हैं कि संघर्ष समाप्त नहीं होता, लेकिन संघर्ष आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। आप परिस्थिति में रहते हुए भी उससे ऊपर अनुभव करने लगते हैं। यही अवस्था कर्म और समर्पण के बीच का संतुलन है। जब व्यक्ति इस संतुलन में आ जाता है, तब जीवन की गति बदलती है, बिना जोर लगाए, बिना किसी को दोष दिए। अंततः योगानंद यह सिखाते हैं कि तकदीर कोई लिखी हुई रेखा नहीं है, वह आपकी चेतना की दिशा का परिणाम है। जिस दिन आप रोज इस स्मरण के साथ जीना शुरू कर देते हैं कि आपकी शांति परिस्थितियों से स्वतंत्र है, उसी दिन से आपकी तकदीर धीरे धीरे सहयोगी बन जाती है। और यही वह बिंदु है
जहां जीवन संघर्ष से यात्रा में बदल जाता है और मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह रोका हुआ नहीं था, बल्कि स्वयं को रोके हुए था। जब मनुष्य अपनी रोज की इस सूक्ष्म भूल को पहचान लेता है, तब उसका जीवन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि स्पष्टता से बदलता है, क्योंकि चमत्कार बाहर घटते हैं और स्पष्टता भीतर जन्म लेती है। व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसे जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल स्वयं के साथ सही संबंध बनाना है। जब भीतर यह बोध जागता है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाना है, बल्कि ऐसी अवस्था है जिसे स्मरण करना है, तब मन का भार अपने आप हल्का होने लगता है। जिस दिन आप अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, उसी दिन भय का आधार कमजोर पड़ जाता है। आप वही कार्य करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, वही चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन उनके साथ आपका संबंध बदल जाता है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप उत्तर देते हैं। यही अंतर जीवन की दिशा को बदल देता है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि जिन परिस्थितियों को आप तकदीर मानते थे, वे केवल आपके पुराने मानसिक रुख की छाया थी। जब रुख बदलता है तो छाया भी बदल जाती है। योगानंद सिखाते हैं कि आत्मा को याद रखना कोई साधना का अंतिम चरण नहीं, बल्कि जीवन जीने की मूल विधि है। जब यह स्मरण सहज हो जाता है, तब भीतर से निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंधों में सहजता आती है और संघर्ष में भी एक मौन स्थिरता बनी रहती है। उस अवस्था में व्यक्ति जीवन से कुछ मांगता नहीं, वह जीवन के साथ बहने लगता है। और जब मनुष्य बहना सीख लेता है, तब रुकावटें स्वतः पीछे छूट जाती हैं। अंततः ईश्वर को खोजने के लिए जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जीवन को समझने की आवश्यकता है। और जिस दिन यह समझ स्थिर हो जाती है, उसी दिन मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसकी तकदीर कभी रुकी नहीं थी, वह केवल जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। यही जागरण वास्तविक परिवर्तन है और इसी जागरण में जीवन अपनी पूर्णता की ओर सहज रूप से आगे बढ़ता है।